गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्राउन पब्लिकेशन की किताब का हिस्ट्री पोर्शन। इस हिस्ट्री पोर्शन को हम लोग फुल कवर करेंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बुक को हम लोग जस्ट एक रीडिंग पर्पज़ से देखेंगे, क्योंकि इस किताब में ज़्यादा कठिन वर्ड जो हैं वो कि यूज़ नहीं किए गए हैं, इसलिए इस किताब को हम लोग सिर्फ रीड करेंगे। और चलिए तो देखते हैं हम लोग। भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के इतिहास का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। ये हैं साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। इन दो स्रोतों को हम लोग देख लेते हैं एक करके। साहित्यिक स्रोत, इसमें वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य आते हैं। इसके अलावा विदेशियों द्वारा विवरण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें है पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि। हम लोग एक एक करके देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या है? ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। उसके बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, महाविभास जो कि वसुमित्र द्वारा, जातक आदि आते हैं। जैन ग्रंथ के हैं कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा और अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा, स्वप्नवासवत्ता भास के द्वारा। राजाओं द्वारा भी कुछ साहित्यों का रचना किया गया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है हाल, सातवाहन वंश, इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश के हैं, इन्होंने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है। हर्षवर्धन जिन्होंने 3 किताबों का रचना किया है, वो हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। सोमेश्वर चालुक्य वंश के, इन्होंने मनसोलास का किताब का वर्णन किया है या लिखा है। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ। प्रमुख तथ्य, कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है की रचना नेपाल में हुई है। पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा, जिनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है, ने लिखा है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण करता है। वाकपति ने कनौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वा नामक पुस्तक लिखी है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का
नौसांग सांगचरित्र, बिल्हाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्रों में से नंदी काबलम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। अब देखते हैं हम लोग विदेशियों द्वारा विवरण। उसमें पहला है यूनानी लेखक हीरोडोटस। हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्त है, लेकिन इनके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। तीसरा है एक अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी मतलब कि लाल सागर का विवरण में दिया है। चौथा है टॉलमी। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। पांचवा है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। अगला देखते हैं हम लोग रोमन लेखक प्लिनी। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। उसके बाद है चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। उनमें पहले हैं फायान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक था, के शासनकाल में भारत आया। इसने फू को की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। अगला है ह्वेनसैंग, जिसको हुआन च्वांग भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। वाट्स के अनुसार वह भारत को इंटू नाम देता था। ह्वेनसैंग के मित्र विली ने ह्वेनसैंग की जीवनी लिखी है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इनमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अरबी लेखक। सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी का समकालीन था, ने तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बत बौद्ध लेखक तारानाथ, जो कि 12वीं शताब्दी में आए थे, के ग्रंथों कंगयूर तथा तंगयूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृत भांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं हम लोग। अभिलेख क्या है? जो लेख, मोहर, प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पुरलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को करशापन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लेखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए।
समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अगला देखते हैं हम लोग अभिलेखों के बारे में। अभिलेख मोहरों, प्रशस्त स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों पर और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। पहला है प्राकृत लिपि। ये आरंभिक अभिलेख प्राकृत लिपि में या भाषा में हुआ करती थी। दूसरा है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इस लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है एवं टोपरा जो कि हरियाणा में है मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। पहला है समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे। इनकी अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में स्थित है। रुद्रदामन जो कि शक वंश के थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से जो कि गुजरात में। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश के थे, इनके बारे में भीतरी स्तंभलेख से जानकारी मिलती है। खारवेल जो कि कलिंग के शासक थे, इनके बारे में हाथी गुम्पा अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय इनके बारे में ऐहोल अभिलेख से। राजा भोज जो कि प्रतिहार वंश के थे, इनके बारे में ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। विजय सेन इनके बारे में देवपाड़ा अभिलेख से। हर्षवर्धन मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से। यशोधर्मन मंदसौर अभिलेख से या प्रशस्ति से। गौतमी बलश्री इनके बारे में नासिक अभिलेख से। तो ये कुछ राजा हुए जिनके बारे में हमें जानकारी इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेखों में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी और तीवर का उल्लेख किसमें मिलता है? अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उनके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें गोपराज नामक एक सैनिक की पत्नी थी जिनको सती कर दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन महरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। अब देखते हैं कुछ हम लोग विदेशी अभिलेख, जिसमें पहला है बोगाजकोई जो कि एशिया माइनर मध्य एशिया में स्थित है। से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम उल्लेखित हैं। हेलियोडोरस जो कि एक यूनानी राजदूत था, इसका बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म की जानकारी देता है। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे,
ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार एल बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है। डी कौसम्बे की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का उत्तम स्रोत है। तो ये जो है ये कुछ प्राचीन इतिहास पर लिखे गए आधुनिक लेखकों के द्वारा कुछ जानकारी मिलती है हमारे देश के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं व लेखक। पहले लेखकों का नाम है और दूसरे में उनके द्वारा रचना का। पहला है विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा की है रचना की है। जिमुतवाहन, जिन्होंने दाई भाग की रचना की है। कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम की रचना की है। विशाखा दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस, देवीचंद्र गुप्तम की रचना की है। शूद्रक, मृच्छकटिकम, वात्सायन, कामसूत्र, राजशेखर, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास और बाल रामायण। बाणभट्ट, हर्षचरित्र, बिल्हन, विक्रमांगदेव चरित्र, अमर सिंह, अमरकोश, पद्मगुप्त, नवसांग सांगचरित्र, सोमदेव, ललित विग्रहराज, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, अतुल, मूषिका वंश, नागसेन, मिलिंद पान्हो, वारामिहिर, बृहत संहिता, भवभूति, उत्तर रामचरित, डांडी, काव्य दर्शन, हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित, जयदेव, गीत गोविंद। उसके बाद भास, चारुदत्त, स्वप्नवास वदता, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, वेदव्यास, भागवत गीता, महाभारत, भर्तृहरि, भक्ति शतक, क्षेमेंद्र, दशावतार चरित्र, कामंदक, नीतिसार, भरत, नाट्यशास्त्र, वाल्मीकि, रामायण, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, हरिसेन, बृहद कथाकोश, माघ, शिशुपालवध, सारंगदेव, संगीत रत्नाकर, सुश्रुत संहिता, नागार्जुन, सत ससंग्रिका, बिहारी, सतसई, नारायण भट्ट, हितोपदेश, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी, कात्यायन, गार्गी संहिता।